क्या तुम भी सोचते हो एक दिन मेरा ट्रेडिंग अकाउंट ग्रो होगा, लाखों का प्रॉफिट होगा, दुनिया तुम्हें एक सफल ट्रेडर के रूप में पहचानेगी? लेकिन रुको, क्या यह सपना सच में तुम्हारा है, या यह शॉर्टकट और ओवरनाइट सक्सेस का एक ऐसा भ्रम है जिसमें 90% जैसे लाखों नौजवान फंस चुके हैं? कल्पना करो, एक रात में अमीर बनने का वो सपना, सुबह उठो और अकाउंट में करोड़ों। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि यह चमकदार सपना कितनी बार टूटकर बिखर चुका है? कितने युवा अपनी जिंदगी की कमाई गंवाकर रातों रात गरीबी की गहराई में डूब गए। वो कहानियां जो सोशल मीडिया पर नहीं दिखती लेकिन रियल लाइफ में हर कोने में छुपी हुई हैं। क्या तुम भी उनमें से एक बनोगे या अपनी कहानी अलग लिखोगे? हर दिन घंटों चार्ट्स को देखना, नए नए स्ट्रेटेजी पर दिमाग लगाना, मार्केट की नस को समझना, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह सिर्फ शुरुआत है? कल्पना करो, सुबह 4 बजे अलार्म बजता है, कॉफी का मग हाथ में, स्क्रीन पर कैंडलस्टिक्स नाच रहे हैं। तुम एनालिसिस करते हो, ट्रेंड लाइंस खींचते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हो, इंडिकेटर्स जैसे RSI, MACD, बोलिंगर बैंड्स को घूरते हो। लेकिन अचानक मार्केट पलट जाता है, तुम्हारा प्रेडिक्शन गलत साबित होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना छूटने लगता है। क्या होगा अगर यह ट्रेड लॉस में चला गया? क्या तुम्हारा अकाउंट जीरो हो जाएगा? यह सस्पेंस, यह तनाव ट्रेडिंग की असली दुनिया है। लेकिन अगर तुम डटे रहे तो यही तनाव तुम्हें मजबूत बनाएगा। याद रखो, हर बड़ा ट्रेडर इसी आग से गुजरा है, वो नहीं रुके और तुम भी मत रुकना। लेकिन क्या तुम सिर्फ ट्रेड के लिए जी रहे हो या वेल्थ बनाने के लिए? सोचो, ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है। क्या तुम्हारी फैमिली को पता है कि तुम रातों की नींद गंवा रहे हो? क्या तुम्हारे दोस्त समझते हैं कि क्यों तुम पार्टियों से दूर रहते हो? इमोशंस यहाँ खेलते हैं। वो पल जब तुम प्रॉफिट बुक करते हो और घर जाकर माँ को बताते हो, माँ आज मैंने कमाया, वो खुशी, वो गर्व। लेकिन क्या होगा अगर लॉस हो गया? वो उदासी, वो निराशा जो तुम्हें अंदर से तोड़ देती है। ट्रेडिंग वेल्थ बनाती है, लेकिन अगर सही तरीके से न की जाए तो ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ को भी चूस लेती है। ट्रेडिंग तुम्हें फ्रीडम दे सकती है, वो फ्रीडम जहां तुम दुनिया घूमो, अपनी शर्तों पर जियो, लेकिन उसके लिए वेल्थ नहीं, वैल्यू क्रिएट करो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करो, न कि सिर्फ डे ट्रेडिंग के रोमांच पर। क्या तुम समझते हो कि ट्रेडिंग की इस चमकती दुनिया में कितनी अंधेरी गलियां छुपी हुई हैं? वो गलियां जहां लोग खो जाते हैं। उदाहरण लो एक युवा ट्रेडर की। राज वो भी तुम्हारी तरह शुरू किया, छोटा अकाउंट, बड़ा सपना। पहले कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट, एक्साइटमेंट बढ़ा, फिर ओवर ट्रेडिंग शुरू। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट भूल गया। एक दिन बड़ा ट्रेड, मार्केट क्रैश, अकाउंट जीरो, घर बिक गया, फैमिली टूट गई। क्या राज ने हार मानी? नहीं, वो उठा, सीखा। लेकिन कितने राज ऐसे हैं जो कभी नहीं उठे? ट्रेडिंग की अंधेरी गलियां, एडिक्शन, लालच, फोमो। क्या तुम तैयार हो इनसे लड़ने के लिए? वो रातें जब तुम रोते हो लॉस पर, लेकिन अगली सुबह फिर उठते हो। ये गलियां तुम्हें मजबूत बनाती हैं अगर तुम डिसिप्लिन रखो तो। जब तुम्हें स्वयं एनालिसिस में मन नहीं लगने लगता, रिस्क मैनेजमेंट छूटने लगता है, अपनी असली पूंजी से दूर होने लगते हो, तब क्या? वो पल आता है जब तुम थक जाते हो, स्क्रीन देखते देखते आंखें जलने लगती हैं, मन कहता है बस एक बड़ा ट्रेड और सब सेट हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट मतलब हर ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% कैपिटल रिस्क करना, स्टॉप लॉस सेट करना। लेकिन जब मन नहीं लगता तुम इग्नोर करते हो, नतीजा लॉस पर लॉस। वो गिल्ट, वो रिग्रेट जो तुम्हें खा जाता है। क्या अगला ट्रेड तुम्हारा आखिरी होगा या तुम रिकवर करोगे? याद रखो, वॉरेन बफेट कहते हैं रिस्क तब आता है जब तुम नहीं जानते क्या कर रहे हो। सीखो, प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेडिंग से शुरू करो, अपनी पूंजी को बचाओ और धीरे धीरे ग्रो करो। तब यह जानना जरूरी है कि क्या तुम्हें सिर्फ ट्रेडिंग का रोमांच चाहिए या वह सफलता चाहिए जो कि सिर्फ कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन से मिलती है। मार्केट मूव करता है तुम्हारे फेवर में, लेकिन क्या यह लंबे समय तक चलेगा? नहीं। सक्सेस के लिए जर्नल रखो हर ट्रेड का, रिव्यू करो मिस्टेक्स, मेंटल ब्रेक्स लो। वो पल जब तुम खुद से पूछते हो क्या मैं इसके लायक हूं? अगर डिसिप्लिन नहीं रखा तो मार्केट तुम्हें बाहर फेंक देगा, लेकिन अगर रखा तो तुम लेजेंड बनोगे। तुम बड़े ट्रेडर्स को देखते हो, उनके प्रॉफिट और लग्जरी लाइफस्टाइल से प्रेरित होते हो, इंस्टाग्राम पर लैम्बोर्गिनी, प्राइवेट जेट्स। लेकिन क्या तुम जानते हो कि उनकी सफलता के पीछे कितनी असफलताएं छुपी हुई हैं? कितने अकाउंट्स ब्लो हुए,
कितनों का तो आत्मविश्वास टूट गया। वो दर्द, वो आंसू जो कोई नहीं देखता, लेकिन वो जो उठते हैं वो हिस्ट्री बनाते हैं। तुम भी बना सकते हो, अपनी स्टोरी लिखो, न कि कॉपी करो। आप सोचो क्या सच में ट्रेडिंग मेरे लिए सिर्फ जल्दी पैसा कमाने का रास्ता है, या मैं इसे एक कला की तरह मास्टर करना चाहता हूँ। कभी कभी लगता है कि बस एक सही ऑप्शन ट्रेड, एक सही लेवरेज मूव और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जब मार्केट मेरे खिलाफ चला जाता है तो वो जो दिल में खालीपन रहता है ना, वो बताता है कि मैं सिर्फ किस्मत के भरोसे खेल रहा था। असली ट्रेडर बनना है तो चार्ट्स को समझना पड़ेगा, कंपनियों को पढ़ना पड़ेगा, और सबसे मुश्किल खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। वरना कल फिर मार्केट गिरा तो क्या मैं फिर टूट जाऊंगा, या इस बार मैं वही इंसान बनूंगा जो मार्केट को नहीं, खुद को मास्टर करता है। शायद अब वक्त है शॉर्टकट छोड़कर उस रास्ते पर चलने का जो लंबा है, पर मंजिल वहीं पर है जहां असली जीत मिलती है। कभी कभी आप खुद से पूछो, क्या मैं ट्रेडिंग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे हर दिन प्रॉफिट चाहिए? अगर हाँ, तो शायद ये मार्केट मुझे एक दिन पूरी तरह निगल जाएगा, क्योंकि ये डेली प्रॉफिट की भूख ही तो है जो मुझे ओवर ट्रेड करवाती है, गलत जगह एंट्री दिलवाती है और आखिर में खुद के ही खिलाफ खड़ा कर देती है। लेकिन जब मैं शांत होता हूं तो समझ आता है कि असली जीत धैर्य में है, सीखने में है, महीनों सालों तक खुद को तैयार करने में है। और ये आग, ये पैशन, ये वही है जो मुझे हर गिरावट के बाद फिर खड़ा करता है। लेकिन एक सस्पेंस हमेशा रहेगा, क्या मेरा धैर्य टूट जाएगा, या मैं वही इंसान बनूंगा जो आंसुओं को ताकत बनाकर आगे बढ़ता है। और शायद आज खुद को यही कहना बाकी है, हाँ मैं कर सकता हूं। कभी कभी अपने आप से पूछो, ट्रेडिंग आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक मंजिल है जहां पहुंचकर मुझे शांति मिल जाएगी, या ये एक जर्नी है जिसमें हर कदम मुझे कुछ नया सिखाता है? धीरे धीरे समझ आ रहा है कि हर ट्रेड एक लेसन है, चाहे वह प्रॉफिट हो या लॉस। मेरी असली लड़ाई चार्ट से नहीं, अपने अंदर के डर और लालच से है। अगर मैं साइकोलॉजी नहीं संभाला तो मार्केट चाहे जितना आसान समझ आ जाए, मैं खुद से हार जाऊंगा। इसलिए शायद मुझे खुद को समझने के लिए मेडिटेशन करना होगा, अपनी गलतियों को लिखना होगा, खुद को आईना दिखाना होगा, और रिस्क मैनेजमेंट, वो रूल जहां मैं हर ट्रेड में पहले रिस्क देखता हूं फिर रिवॉर्ड। क्योंकि बिना नियम के मैं सिर्फ किस्मत से खेल रहा था। और एनालिसिस, अब समझ आता है कि बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग सिर्फ टेक्निक नहीं, मेरे भरोसे को मजबूत करने का तरीका है। ये जर्नी कभी कभी डराती है, कभी रास्ता भटका देती है, सस्पेंस रहता है, क्या मैं रास्ता खो दूंगा? लेकिन सच कहूं तो शायद यही जर्नी की खूबसूरती है, क्योंकि यही सफर मुझे आखिर में अपने ही एक बेहतर रूप से मिलवाता है। और फैसला तुम्हारा है, सिर्फ ट्रेड करना है या अपनी पहचान एक मास्टर ट्रेडर के रूप में बनानी है। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये मार्केट तुम्हें मौके भी देगा और तुम्हें परखेगा भी। हर लॉस तुम्हें डराएगा और हर प्रॉफिट तुम्हें लालच में डालेगा, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो इन दोनों के बीच खुद को स्थिर रख सके। याद रखना, ट्रेडिंग तुम्हें अमीर भी बना सकती है, लेकिन उससे पहले यह तुम्हें तोड़ेगी, गिराएगी, रुलाएगी और फिर पूछेगी, क्या तुम सच में इसके लायक हो? अगर उस वक्त तुम हार मान गए तो कहानी यहीं खत्म। लेकिन अगर तुम खुद को उठाकर, गलतियों को स्वीकार कर फिर एक कदम आगे बढ़ते हो, तो दुनिया तुम्हें सिर्फ ट्रेडर नहीं, एक योद्धा कहेगी। चुन लो, शॉर्टकट का रास्ता जो चमक दिखाकर अंधेरा दे जाता है, या अनुशासन का रास्ता जो धीमा है लेकिन मंजिल तक पक्का पहुंचाता है। और जब एक दिन चार्ट की हर कैंडल तुम्हारी भाषा में बात करने लगेगी, तो तुम समझोगे मार्केट को जीतना नहीं था, खुद को जीतना था। तो दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।